इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अक्षिता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। पटना आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती भी होंगी साथ। तेज प्रताप ने कन्हैया को लिया आड़े हाथ, कहा अक्कड़ बक्कड़ कुछो बोलते जा रहे हो। उत्तराखंड में आई त्रासदी पर बिहार मजदूरों की मौत पर डिप्टी CM रेणु देवी ने जारी किया वीडियो, जताई संवेदना। बिहार के लोगों के कटेंगे जेब, बढ़ेंगे ब्रेड और पाव के दाम। बिहार में ठंड ने दी दस्तक, सुबह और शाम को सिहरन बढ़ी, पटना में भी गिरा तापमान। अब समाचार विस्तार से। राजद सुप्रीमो यानी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पटना आ रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वे रविवार को पटना आएंगे। उनके साथ राबड़ी देवी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के भी पटना आने की सूचना है। बताया जा रहा है कि पटना में राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य की देखभाल करेंगी। एक बड़े अंतराल के बाद लालू यादव का बिहार आगमन हो रहा है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि लालू यादव को पटना आने को लेकर डॉक्टर से सलाह ली गई है। आप देख रहे हैं इस वक्त आप सबका लोकप्रिय न्यूज़ पोर्टल आंखें न्यूज़ 24। आखिरकार बिहार के लिए वो अच्छी खबर आ ही गई, जिसके लिए बिहारवासी और राजद बेहद बेचैन था। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव पटना आ रहे हैं और यहाँ पर इस खबर की पुष्टि भी अब धीरे धीरे होने लगी है। इस वक्त हम राजद कार्यालय के ठीक बाहर खड़े हैं और इस मुख्यालय में धीरे धीरे सरगर्मी है वो बढ़ रही है, चहलकदमी बढ़ रही है। लालू यादव जो है वो पटना आएंगे। वो कल पटना अपनी पत्नी राबड़ी देवी और मीसा भारती के साथ आ रहे हैं। खबर है कि उनके साथ जो उनका जो पर्सनल डॉक्टर है, जो उनका पर्सनल चिकित्सक है, वो भी उनके साथ रहेगा। इसका मतलब ये है कि अब लालू यादव अभी पटना में ही रहेंगे और यहाँ से बैठकर वो बिहार की राजनीति पर सीधे फोकस करेंगे। हम मुख्यालय के भीतर चलेंगे और वहाँ से फिर आपको इस बात की बताएंगे किस तरह से लालू प्रसाद यादव जो हैं वो पटना आएंगे और पटना में उनकी जो पत्नी है बिहार सरकार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और साथ में सांसद मीसा भारती वो भी पटना पहुँचेंगे। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अभी पिछले दिनों जब राबड़ी देवी पटना एयरपोर्ट पर जब वो पत्रकारों से बात करके उन्होंने कहा था कि उनका सेहत जो है अच्छा नहीं है और वो 20 तारीख को पटना नहीं आएंगे, लेकिन अचानक फिर आज 23 तारीख को ऐसा क्या हो गया कि फिर से इस बात की जो चहलकदमी है वो होने लगी कि लालू यादव जो है वो पटना उनको आना पड़ रहा है, क्योंकि राजद के पास अभी दो बड़े ऑप्शन हैं। एक तो कि लालू यादव को पटना बुलाकर उनके आवास में अगर वो रहेंगे तो वो इससे सीधे तौर पर अपने कार्यकर्ताओं पर फोकस कर सकेंगे, और दूसरी बात कि अगर लालू यादव यहाँ रहते हैं तो इससे जो विरोधी हैं वो भी थोड़े सख्ते में रहेंगे, क्योंकि कहा जा रहा था बार बार कि लालू दहाड़ने नहीं निमियाने आ रहे हैं। लालू अब वो बात नहीं है लालू यादव में कि अब वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन लालू यादव की जब से खबर आई है उसके बाद से यहाँ की चहलकदमी जो है थोड़ी थोड़ी बढ़ गई है। ये पार्टी राजद का मुख्यालय है और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें यहाँ पर 6 टन का ये लालटेन जो है वो बनाया जा रहा है। इससे साफ समझ में आ रहा था कि चाहे आज हो कल हो, लेकिन लालू एक ना एक दिन ज़रूर पटना आएंगे। लेकिन अब इस खबर की पूरी तरह से पुष्टि हो चुकी है। 11 बजे लालू यादव पटना आएंगे। हमारे साथ जगदानंद सिंह है। सर, एक लालू यादव कल पटना आएंगे, लोगों में काफ़ी उत्साह है। राजद के जो कार्यकर्ता हैं वो भी काफ़ी उत्साहित है। सर
कुछ नहीं कहा है जगदानंद सिंह ने। जगदानंद सिंह जो है वो चुपचाप यहाँ से चले गए हैं। हम लोग उनसे फिर से संपर्क साधेंगे कि लालू यादव जो है वो, लेकिन जगदानंद सिंह देखिए जिस तरह से अपने कार्यालय में चले गए हैं। बड़ी बात अब यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि लालू यादव जो है 11 बजे पटना पहुँच रहे हैं रविवार को, और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और साथ में मीसा भारती भी पटना पहुंच रही है। और इस खबर की भी अब पुष्टि हो चुकी है कि उनके साथ एक चिकित्सक की टीम भी रहेगी जो बिहार में पटना में उनके आवास में लालू यादव का ख्याल रखेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर उपचुनाव से पहले लालू यादव का यहाँ पर पहुँचना शतरंज के इस खेल में कितनी बड़ी हिसाब साबित होगी। अपने सहयोगी आशीष प्रकाश चंद्रा, आंखें न्यूज़ 24। बिहार में महागठबंधन से अलग होने के बाद राजद और कांग्रेस अब एक दूसरे पर वार करने का कोई मौका नहीं गंवाना चाह रहा है। शुक्रवार को पटना पहुंचे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने राजद पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं अब बारी लालू परिवार की थी, जिसका कमान खुद तेज प्रताप ने संभालते हुए कन्हैया कुमार को आड़े हाथ लिया है। तेज प्रताप ने कन्हैया कुमार को गैंग वाला बताया है। बिहार में महागठबंधन से अलग होने के बाद राजद और कांग्रेस एक दूसरे पर वार करने का कोई मौका नहीं गंवाना चाह रहे हैं। शुक्रवार को पटना पहुंचे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने राजद पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं अब बारी लालू परिवार की थी, जिसकी कमान खुद तेज प्रताप ने संभालते हुए कन्हैया कुमार को गैंग वाला बताया। जो लोग चुनाव को समीकरण बना दिए हैं उनसे हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। कोरोना का बीमारी जात पूछ करके हो रहा था? नहीं, ये जो है पंडित जी का लड़का है, इसको को नहीं होते हैं। नहीं, ये तो जो है दलित है, इसको हो जाते हैं। जात पूछ करके कोरोना होता है। डेंगू का मच्छर आपके कान के पास आता है, पहले आपका उपनाम पूछता है, बताओ कौन जात हो, कौन जात, उसके बाद काटता है। कब तक पूर्वक बनाइएगा जी, कब तक पूर्वक बनाइएगा? अब कांग्रेस पार्टी नहीं है सत्ता में, बिहार की सत्ता में कांग्रेस पार्टी नहीं है। शनिवार को तेज प्रताप ने ट्वीट कर कन्हैया कुमार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि अक्कड़ बक्कड़ कुछ बोलते जा रहे हो, गैंग वाले हो, अब नेता बनने का शौक पाले हो, लेकिन याद रखो कि अगर लालू जी ना होते तो शायद तुम भी ना होते। तेज प्रताप ने अपने ट्वीट कर यह साफ जाहिर कर दिया कि भले ही राजद और तेजस्वी यादव ने उनसे दूरियां बढ़ा ली हों, लेकिन अब भी वह अपने पिता या पार्टी के खिलाफ बाहरी लोगों का द्वारा कुछ भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। छात्र राजनीति से ही चर्चा में आए कन्हैया कुमार ने कहा कि इस समय देश में दो ही ध्रुव हैं, या तो वो कांग्रेस या भाजपा। राजद का नाम लिए बगैर कहा कि कांग्रेस के साथ नहीं रहने वाले लोग बताएं कि वे किसके साथ हैं। कन्हैया ने राजद प्रवक्ता मनोज झा का नाम लिए बगैर कहा कि एक पढ़े लिखे प्रवक्ता लठैत की भाषा बोल रहे हैं। उन्हें बताना चाहिए कि कांग्रेस छोड़कर क्या कोई ऐसा दल है जिसने भाजपा को गले नहीं लगाया हो। स्ट्राइक रेट पर सवाल उठाने वाले जान लें कि 40 लोकसभा सीट में से एक सीट विपक्ष ने जीती और यह कांग्रेस की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। उत्तराखंड में आई त्रासदी में बिहार के भी मजदूरों की मौत हुई, जिसको लेकर डिप्टी सीएम रेणु देवी ने एक वीडियो जारी कर इस घटना पर दुख प्रकट किया। साथ ही मृत के परिवार को ईश्वर से शक्ति देने की कामना की। सबसे दुखद बात है आज की हमारे उत्तराखंड में जो हमारे बिहार के और विशेषकर हमारे पश्चिम चंपारण के मजदूर भाइयों का जो देहांत हुआ है। इसके उत्तराखंड के त्रासदी में मैं सबसे पहले उनके परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उसे ईश्वर दिवंगत आत्मा की शांति और उनके माता पिता जो भी हैं उनके परिवार के लोग उसे शक्ति दें कि वो सहन कर सके। अब ये तो त्रासदी हुआ है, इसे तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार माननीय नीतीश जी ने, जैसे हम लोगों को मुझे मालूम हुआ 4 बजे एक हमारे कहीं से सूचना आई कि इतने लोग वहाँ दब चुके हैं, तो तुरंत हम लोगों ने तुरंत काम किए कि मैं तो सबसे पहले डीएम को, फिर यहाँ प्रशासन जितने लोग थे सभी को पता लग गया। फिर दिल्ली हम लोगों ने बात की
और फिर यहाँ से हमारे पूरे बिहार के महकमा जितने भी हमारे सरकारी अधिकारी लगे हुए थे, और सबसे ज़्यादा मैं अपने डीएम को बोलूँ कि उनके जो साथ वाले वहाँ डीएम थे, इस सभी लोगों ने इतना परिश्रम किया कि हमारे यहाँ उस त्रासदी में 5 किलोमीटर दूर तक जो लाश गया उसको भी लाने का काम किया लोग। और उससे भी दिक्कत हो रही थी कि कैसे लाया जाए, किस तरह से किया जाए। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ दिल्ली के हमारे रेसिडेंट के जो ऑफिसर्स हैं, मिसेस सहनी, उन्होंने भी इतना परिश्रम किया है। और हमारे डीएम, यहाँ के हमारे सारे अधिकारी, बिहार सरकार के जो हमारे आपदा देखते हैं, हमारा जो मज़दूरों का संघ देखते हैं, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि किसी भी तरह से वहाँ से हेलीकॉप्टर से मौसम ख़राब होने के बाद पंतनगर आया, पंतनगर से बाई रोड इन लोगों ने लेके फिर दिल्ली आए, दिल्ली में इनका लेप हुआ और लेप के बाद अब बिहार आ रहा है। और आज मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद हृदय से देना चाहती हूँ कि इस दुख की घड़ी में जो ही थोड़ा छोटा भी अमाउंट है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने कोष से 2-2 लाख रुपए की घोषणा की है। मैं सबको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I'm Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. नमस्कार, मैं हूं लव सिन्हा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सबसे ताज़ा खबरें मिलती जाए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिहार में ब्रेड यानी कि पाव की कीमतें एक बार फिर तय की गई हैं। बेकरी एसोसिएशन ऑफ बिहार BOB की बैठक में नई दरों को 31 अक्टूबर से पूरे बिहार में लागू करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि एसोसिएशन के अध्यक्ष NK अग्रवाल की अनुपस्थिति में हुई बैठक में कई और निर्णय लिए गए। बिहार में ब्रेड पाव की कीमतें एक बार फिर तय की गई हैं। बेकरी एसोसिएशन ऑफ बिहार की बैठक में नई दरों को 31 अक्टूबर से पूरे बिहार में लागू करने का निर्णय लिया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष MK अग्रवाल की अनुपस्थिति में हुई बैठक में कई निर्णय लिए गए। वैशाली ब्रेड के ऋषिकेश कुमार ने कहा कि पिछली बैठक में कई लोग मौजूद नहीं थे। इसके अलावा 24 अक्टूबर से बढ़ाई जाने वाली कीमतों के लिए तकनीकी परेशानियां भी ब्रेड उत्पादक कंपनियों को हो रही हैं। नई कीमत वाले पैकिंग रैपर के अलावा रिटेलरों के पास सूचना पहुंचाने के लिए भी बहुत कम समय मिला था। इसे देखते हुए नई कीमतों को लागू करने की तिथि को आगे बढ़ाने का निर्णय लेना पड़ा है। एसोसिएशन अध्यक्ष ने कहा कि शुक्रवार को हुई बैठक में वे शामिल नहीं हो सके हैं। बैठक में भी जो भी निर्णय लिया गया वह सभी के लिए मान्य है। बिहार में ब्रेड की कीमतों में 2 से 5 रुपए के बीच इजाफा किया गया है। सुपर फ्रेश ब्रेड की कंपनी हेड KK सिंह ने कहा कि बिहार में ब्रेड की कीमतों को बढ़ाने के पहले यूपी, बंगाल और झारखंड में ब्रेड की कीमतों को भी देखना पड़ता है। बिहार में ब्रेड कीमतें और पड़ोसी राज्यों में ब्रेड की कीमतों में संतुलन बनाए रखने का प्रयास ब्रेड की नई दर तय करने के लिए किया गया है। नई दरें 31 अक्टूबर से लागू करने का निर्णय लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। बिहार में ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। सुबह और रात के समय सिरहन बढ़ गई है। वैसे शुक्रवार को पटना समेत राज्य भर में मौसम शुष्क रहा। अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट देखने को मिली। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार सूबे में सर्वाधिक तापमान खगड़िया में दर्ज किया गया। बिहार में ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। सुबह और रात के समय सिहरन बढ़ गई है। वैसे शुक्रवार को पटना समेत राज्य भर में मौसम शुष्क रहा। अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट देखी गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार सूबे में सर्वाधिक तापमान खगड़िया में दर्ज किया गया। खगड़िया में सर्वाधिक तापमान 34.3 डिग्री रहा। वहीं उत्तर दक्षिण ट्रफ रेखा जो यूपी में चक्रवातीय परिसंचरणीय क्षेत्र बनाई हुई थी, अब झारखंड से पूर्व में शिफ्ट होकर छत्तीसगढ़ होते हुए आगे बढ़ रही है।
इसकी ऊंचाई 3.1 किलोमीटर से 5.4 किलोमीटर तक है। इस कारण बिहार के उत्तर पूर्व के इलाके में 1-2 स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। राजधानी समेत राज्य भर में अब अधिकतम तापमान में तेजी से गिरावट आ रही है। राज्य में सर्वाधिक तापमान 34 डिग्री होने से पता चल रहा है कि इसमें तेजी से गिरावट हो रही है। वहीं राजधानी का तापमान भी नीचे आ रहा है। राजधानी का अधिकतम तापमान 29 डिग्री रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री दर्ज किया गया। राजधानी के अधिकतम तापमान में पिछले 2 दिनों में 3 डिग्री तक की कमी दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अधिकतम तापमान में गिरावट होने से ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। आइए एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइंस। पटना आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती भी होंगी साथ। तेज प्रताप ने कन्हैया को लिया आड़े हाथ, कहा अक्कड़ बक्कड़ कुछो बोलते जा रहे हो। उत्तराखंड में आई त्रासदी पर बिहार मजदूरों की मौत पर डिप्टी सीएम रेणु देवी ने जारी किया वीडियो, जताई संवेदना। बिहार के लोगों के कटेंगे जेब, बढ़ेंगे ब्रेड और पाव के दाम। बिहार में ठंड ने दी दस्तक, सुबह और शाम को सिहरन बढ़ी, पटना में भी गिरा तापमान। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। नमस्कार, मैं हूं लव सिन्हा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सबसे ताज़ा खबरें मिलती जाए।